लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है। इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। दोस्तों नमस्कार। आज हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर जो हमने तिरंगा लहराया है, वो तिरंगा विश्व में पहली बार फहरा है वहाँ, और दुनिया देखती रह गई। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सीना चौड़ा नहीं हुआ होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने जो करिश्मा कर दिखाया, दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। हम सभी उन वैज्ञानिकों को बार बार नमन करते हैं और बधाई देते हैं, लेकिन जोश में होश न खो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और इसी को लेकर आज हम एक शीर्षक अपने इस वीडियो का बनाए हैं कि स्वर्ग से भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा, जन्मदाता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो सर्वमान्य प्रधानमंत्री थे, सर्वमान्य नेता थे, दुनिया उनको मानती थी। और जब वो सदन में बोलते थे या कहीं बाहर बोलते थे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी सुनते थे और सभी के कार्यकर्ता उनके जो है भाषण के कायल थे। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्ग से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके जो इनके भक्त हैं, कथित भक्त जिनको कहा जाता है कि ये अंधभक्त हैं, उनके लिए भी स्वर्ग से एक संदेश भेजा है। उस संदेश को भी हम आपको सुनवाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के मुख से सुनवाएंगे। उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब हम वीडियो कर रहे हैं तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। चांद पर जब हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पे लैंड किया, सॉफ्ट लैंड किया, तो उस वक्त हमारे देश में जश्न का माहौल था। हमारे प्रधानमंत्री भी उस क्षण के अगुवा बने और उन्होंने देश को संबोधित किया। लेकिन जब वो इसरो पहुँचे और इसरो में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जिस पॉइंट पर हमारा चंद्रयान उतरा है, उस पॉइंट का आज से नाम रहेगा शिव शक्ति पॉइंट। अब इसको आप अध्यात्म से जोड़िए। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना हो रही है, और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति उत्साह में उन्होंने कहा कि जिस स्थान पे हमारा चंद्रयान लैंड किया है, वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हों या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, ये नाम बदलने के लिए और नाम रखने के लिए जाने जाते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं। तो इन्होंने नाम रख दिया उस पॉइंट का कि ये शिव शक्ति पॉइंट से इनके नाम से जाना जाएगा। इसके बाद देश में तो होड़ लग गई, और तो और एक महामंडलेश्वर संत ने तो कुछ और ही कह दिया। और ऐसे ही लोग हमारे प्रधानमंत्री के भक्त हैं और भक्ति में लीन हैं। इन्हीं को गाहे बगाहे हम अंधभक्त भी कहते हैं। तो ये जो चक्रपाणी जी महाराज बोल रहे हैं, जरा इनकी पहले आप बात सुने, फिर हम आगे आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी उस आकाशवाणी को सुनाते हैं। पहले चक्रपाणी जी को आप सुने। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहाँ पे जा कर के वहाँ का
पर गजवा हिंद ना बना, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में चक्रपाणी जी घोषित कह किया जा रहे हैं कि वहाँ कोई गजवाए हिंद पहुँचे और वहाँ का नाम गजवाए हिंद के नाम पर रख दे, या कोई आतंकी संगठन पहुँच जाए या कोई मुस्लिम देश पहुँच जाए और वहाँ का नामकरण कुछ और कर दे। उसके पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाँद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। क्या बात है, आप भी हंसेंगे और ये हंसने ही वाली बात है कि चाँद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं, ये महाराज महामंडलेश्वर हैं। इनको अक्सर आप टीवी डिबेट में चिल्लाते देखते होंगे। तो अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। अरे भाई, हम हिंदू हैं और हम चांद की, सूरज की, तारों की, नदियों की, सबकी तो पूजा करते ही आ रहे हैं। अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और इस बाबा के लिए सुनिए अटल जी ने क्या संदेश भेजा है। अटल के संदेश को आज सुनना जरूरी है, क्योंकि वो उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण था जब उन्होंने बोला था, और आज भी उसकी महत्ता उतनी ही बरकरार है। जरा आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुने। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं। आपने अभी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुन रहे थे। कितने खूबसूरत बात वो कह रहे हैं कि मनुष्य चांद पर तो पहुंच गया है, हम चांद पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन इस धरा पे, इस धरती पे चलना नहीं सीख पाए। आज के परिवेश पर वो बोल रहे हैं। चिंता उनकी उस वक्त भी थी और आज भी वही चिंता चरितार्थ है कि चांद पर तो हम पहुंच गए, लेकिन इस धरती पर चलना नहीं सीख पाए। जी, आज देश के जो हालात हैं, जो कटुता है, जो यहाँ बांटने की राजनीति है, जो धर्म और जाति को लेकर आए दिन मॉब लिंचिंग हो रहा है, और ये लिंचिंग लगातार अपना रूप दिखा रहा है, जिसको आप सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा आप तक वो पहुंचता रहता है। हर रोज़ सुबह सुबह सोशल मीडिया पर जब आप जाइए, ट्विटर पर जाइए, तो कोई ना कोई इस तरह की घटना आपके सामने आती है, और ये घटनाएं इसी की देन है। जब हमारे सत्ता में बैठे शक्तिशाली लोग देश के सबसे ऊपरी सिंहासन पर जो बैठे हैं, सर्वोच्च सिंहासन पर जब लोग बैठे हैं, और वहाँ से जब इस तरह की बढ़ावा मिलता है, तो आम लोग भी उस कार्य को करने से नहीं हिचकते। उनको ये पता है कि जब देश की सत्ता इसी दिशा में चल रही है, तो हमारा भला कौन क्या बिगाड़ेगा, हम कुछ भी करें। और वही आज चरितार्थ है, चल रहा है। अभी आप देखते ही हैं, कहीं जो है बच्चों को आपस में मरवाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है, तो कहीं धर्म के आड़ में तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और हंगामा हो रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात उस वक्त भी उतने ही सत्य थी जिस वक्त उन्होंने बोला होगा, और आज भी वो उतने ही उसके महत्वपूर्ण है जितनी उस वक्त में हुआ करती होगी, बल्कि आज उसकी महत्ता और बढ़ गई है। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजा करें, जिसका हमको रहता है इंतज़ार। हम फिर किसी नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।